Good morning, everyone, and welcome again to the channel Solution Branch. Okay, I said good morning. So, wherever you are watching this video, whether it is good morning, good evening, or good night, okay, or good afternoon. So, whenever you are watching this video, just welcome to this channel. And today we are going to just start a new chapter, that is Thimakka's Children of class 5th of book 9 Hats. So stay tuned, and here I am going to start this chapter right now. So everyone, we are going to start this chapter today, that is chapter 14th of class 5th book, and that is the name of the chapter is Thimakka's Children. Okay, Thimakka's Children. So actually this chapter is all about that how a person or a couple just placed or planted a lots of trees and how saved it. Okay, so here we are going to start this chapter right now. Thimakka was born in Halikal village. Okay, Thimakka was born in Hulikal village in Magadhi Taluka, a rural district near Bangalore, Karnataka. अभी एक लेडी की बात हो रही है जिसका नाम है थिमक्का। तो उसका जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटका के बेंगलुरु शहर में। कहाँ हुआ था? कर्नाटका के बेंगलुरु शहर में। और वहां से एक ग्रामीण इलाका पड़ता था जहाँ का नाम था मगधी तालुका। तालुका बेसिकली उसे बोला जाता है बहुत सारे विलेजेस का ग्रुप। ओके, जब आप किसी बहुत सारे विलेजेस के ग्रुप की बात करें तो जनरली उसे तालुका कहा जाता है। और उस तालुका में एक गांव था जिसका नाम था हुलिकल, और वहीं पे थिमक्का का जन्म हुआ था। She did not go to school as her family couldn't afford to send her school. वो स्कूल नहीं जा पाई आप लोगों की तरह क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं था, या उसके पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो थिमक्का को, वो अपनी बेटी को, अपनी डॉटर को स्कूल भेज सके। Thus, she did not learn to read or write. और जब वह स्कूल ही नहीं गई, उसके घर में कोई भी शिक्षित नहीं थे कि उसे पढ़ा पाए, तो उसे पढ़ना और लिखना नहीं आया। She started working at an early age to add to the family earnings. उसने एक काफी छोटे उम्र से, जब उसकी उम्र काफी कम थी, तभी से उसने काम करना शुरू कर दिया ताकि वो अपने परिवार के लिए कुछ पैसे कमा सके। ओके, हियर इज अ वर्ड अर्निंग्स, जिसका मतलब होता है इनकम, पैसा, यानी कि पैसा कमाना। She began working as a laborer in a quarry near her home. There is a word written quarry, which means pit where stones are made by cutting rocks. वैसे बड़े बड़े खादान, वैसे बड़े बड़े गड्ढे जहाँ पे कि बड़े बड़े चट्टानों से पहाड़ों को काटकर, बड़े बड़े चट्टानों को या बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर छोटे छोटे स्टोन्स या छोटी छोटी गिट्टियां बनाई जाती हो, वैसे ही जगह पर थिमक्का ने काम करना शुरू कर दिया क्योंकि वो जगह थिमक्का के घर से काफी नजदीक था। When she grew up, she was married to चिकाना, a cowherd. जैसे जैसे वो बड़ी हुई तो बड़े होने के बाद उसकी शादी कर दी गई। एंड उसकी शादी किससे हुई? अ काउहर्ड, एक गाय चराने वाले से, जिसका नाम क्या था? चिकाना। Their days passed happily like any other couple. Okay, here is written so you can focus. Their days passed happily like any other couple. दूसरे दंपतियों की तरह, दूसरे पति पत्नी की तरह ही उनका दिन भी काफी हंसी खुशी गुजरने लगा। थिमक्का and चिकाना too hoped that they would soon be blessed with children. थिमक्का और चिकाना ये सोच रहे थे
कि जल्द ही उनके घर भी एक बच्चे का आगमन होगा और वो पेरेंट्स बनेंगे। However, fate decided otherwise. लेकिन नियति ने यानी उनके भाग्य ने कुछ और ही मंजूर करके रखा हुआ था। Thimmakka learned that she would not be able to have a child. थिमक्का को ये पता चला कि भविष्य में या हाल में वो कभी भी माँ नहीं बन सकती है। Both she and Chikana are very dejected. वो और उसके हस्बैंड यानी कि थिमक्का और चिकाना दोनों ही काफी उदास हो गए। देयर इज अ वर्ड डिजेक्टेड, ओके, देयर इज अ वर्ड डिजेक्टेड विच मीन्स सैड, ओके, देयर इज अ वर्ड डिजेक्टेड विच मीन्स सैड। तो दोनों ही काफी उदास हो गए। In order to overcome the sadness and to fulfill the emptiness of their lives. अब वो ये सोच रहे थे कि वो अपनी उदासी को दूर करें और अपनी जिंदगी में जो खालीपन है, यानी कि वो जो पेरेंट्स बनना चाहते थे जो अब पूरा नहीं हो सकता है, तो वो उसको भरना चाहते थे। और उसी को भरने के दौरान थिमक्का डिसाइडेड टू डू समथिंग पॉजिटिव। थिमक्का ने ये डिसाइड किया कि वो कुछ सकारात्मक करेगी, कुछ ऐसा करेगी जो कि पॉजिटिव हो। देन शी डिसाइडेड शी वुड नर्चर लाइफ इन अनदर मीनिंगफुल वे। उसने ये डिसाइड किया, उसने ये निर्णय लिया कि वो अपनी लाइफ को, वो अपनी जिंदगी का देखभाल एक दूसरे तरीके से करेगी जिसका कोई मतलब हो। वो ऐसी जिंदगी अब जिएगी जिस जिंदगी की एक मीनिंग हो। Here is a word nurture. Okay, you can just see there is a word nurture which means take care. Okay, तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने जिंदगी का देखभाल अब एक अलग तरीके से करेगी। और वो तरीका क्या होगा? तो वो तरीका होगा by planting saplings and tending to the plants that grow. By planting saplings and tending to the plants that grow. उसने ये डिसाइड किया कि जब बीज होते हैं ना, किसी भी प्लांट के बीज होते हैं, उनसे जब थोड़ा सा प्लांट निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? सैपलिंग। तो उसने ये डिसाइड किया कि वो छोटे छोटे पौधों को लगाएगी और उसकी देखभाल करेगी तब तक जब तक कि वो पूरे प्रॉपर बड़े और स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। देयर इज अ वर्ड टेंडिंग, ओके, देयर इज अ वर्ड टेंडिंग विच मीन्स protect. Okay, there is a word tending which means protect. Clear? So first of all I want to tell you that here we just completed the first pages or 4 paragraphs, and now we are going to the second page. So everyone, here is the next page is in front of your screen right now. So as you just learned in the previous page that Thimmakka and Chikana just decided that they would nurture their life in another meaningful way, and the way is they are going to plant a lot of saplings and they will protect them till they grow. Okay. Thus, now the next page is telling, thus started the journey of endless love and untiring selfless service of an ordinary woman towards an extraordinary mission. और इसी के साथ शुरू हुआ एक ऐसा यात्रा, एक ऐसी जर्नी जिसमें कि एक एंडलेस लव था, एक ऐसा प्यार था जिसका कोई अंत नहीं था। अनटायरिंग, उसमें उन्हें ऐसे काम करना था कि उन्हें कभी थकावट महसूस नहीं होनी चाहिए। सेल्फलेस सर्विस, वो इस काम को करने के दौरान बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं थे। एंड देन तभी स्टार्ट हुआ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिशन। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिशन मतलब कि असामान्य, एक असामान्य
मिशन, एक ऐसा मिशन जो कि बिल्कुल भी सामान्य नहीं था, लेकिन जो व्यक्ति उस मिशन को कर रहा था, जो लोग उस मिशन को करने के लिए रेडी हुए थे, वो बहुत ही नॉर्मल लोग थे, बहुत ही ऑर्डिनरी लोग थे. So Aman, you ask what is selfless? Selfless is a kind of word in which any particular person is not selfish. यानी कि ऐसा काम जिसमें कि स्वार्थ ना हो, कोई स्वार्थी होकर उस काम को ना कर रहे हो. So here, and the mission is to raise as many trees as possible. The mission is to raise as many trees as possible. मिशन क्या था? तो मिशन ये था कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज हो सके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हो सके, वो उन पेड़ों को लगाना चाहते थे और यही उनका टास्क था, यही उनका मिशन था. She loved and cared for the trees as she would have loved their own children. वो उन पेड़ों की उसी तरीके से देखभाल करती थी, उसे उतना ही प्यार करती थी उन पेड़ों को जैसे कि वो अपने बच्चों को करती. अगर उसके अपने बच्चे होते और वो जिस तरीके से उनका देखभाल करती, वो बिल्कुल उसी तरीके से उन पेड़ों की देखभाल करने में जुट गई. Banyan trees grew aplenty near Thimmakka's village. There is a word aplenty. Okay, here there is a word aplenty, and in Hindi you can tell it ढेर सारा. Okay, a lot of, बहुत सारा. बनियान ट्रीज अचानक ही थिमक्का के घर के आसपास उगने शुरू हो गए, और वो एक दो नहीं बल्कि वो बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा in quantity. So Thimmakka and her husband decided to plant saplings cut from these trees along the roadside. Then Thimmakka और उसके husband चिकाना ने ये डिसाइड किया कि वो इस बनियान ट्री से छोटी छोटी सैपलिंग्स को, छोटे छोटे पौधों के रूप में उसे वो काटेंगे और फिर वो उन सैपलिंग्स को सड़क के किनारे लगाएंगे. They selected the road that went to the neighboring village. उन्होंने उस सड़क को चुना. उन्होंने इस कार्य के लिए, या आप कह सकते हैं कि उन्होंने पेड़ लगाने के लिए उस सड़क को चुना जो सड़क उनके पड़ोस के गांव तक जाती थी, और उस गांव का क्या नाम था? कुदूर. ओके, द नेम ऑफ द विलेज इज कुदूर. To fulfill their plans. So basically, Thimmakka and Chikana decided to place the sapling or plant the sapling along the roadside of neighboring village, and the name of the village is Kudur. Okay. This particular road was one that didn't have many trees lining it. उन्होंने ये रोड इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि यही एक इकलौता ऐसा रोड था जिसके किनारे में बहुत सारे पेड़ नहीं लगे थे. Weary travelers, there is a word weary, okay, which means tired. There is a word weary which means tired. तो जितने थके हारे यात्री होते थे, ट्रैवलर्स होते थे, उनको ये काफी परेशानी होती थी कि वो उस सड़क से गुजरे, क्योंकि गर्मी के दिन में वहां पे बहुत ज्यादा धूप लगती थी. There is a word scorching. Okay, there is a word scorching which means burning heat. Okay, यानी कि ऐसा हीट, ऐसी गर्मी जो कि लगता हो कि बिल्कुल वो अब जला देगी किसी भी व्यक्ति को. तो जो थके हारे ट्रैवलर्स होते थे उनके लिए ये काफी मुश्किल होती थी कि वो गर्मी के दिन में उस रास्ते से गुजरे, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा
जला देने वाली धूप पड़ती थी। They choose to plant the saplings during the monsoons as sufficient rain water would be available. उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो मॉनसून के दौरान, यानी कि जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो उस दौरान ही वो इन सैपलिंग्स को, वो इन छोटे छोटे पौधों को लगाएंगे ताकि बरसात का पानी उन पौधों को अच्छी तरीके से बढ़ने में मदद कर सके। By the end of the year, the plants would start growing well. By the end of the year, the plants would start growing well. जिससे साल का अंत होते होते, यानी नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर आते आते वो पौधे काफी अच्छी तरीके से बढ़ने लगते। थ्रू द रेस्ट ऑफ द ईयर, और बाकी के महीनों में, साल के बाकी के मंथ में, they watered each new sapling twice a day. इनका ये प्लान कितना अच्छा था, जस्ट थिंक। जिज्ञासा, डोंट राइट ऑन द स्क्रीन, ओके? सो जस्ट थिंक दैट दिस प्लान इज वेरी गुड। यू नो व्हाई? बिकॉज दे चूज द मॉनसून सीजन, कि वो मॉनसून में लगाएंगे पौधों को ताकि वो ईयर के लास्ट होते होते अच्छे से बढ़ सके। और जिस मंथ में मॉनसून नहीं रहेगा, बारिश नहीं होगी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि उस मंथ में वो हर दिन 2 बार, दिन में 2 बार उन सैपलिंग्स को, ट्वाइस अ वीक, दैट मीन्स कि वो हफ्ते में 2 बार, वीक में 2 बार उन पौधों को पानी देंगे। और जब पौधे काफी छोटे होते हैं तो उन्हें थोड़ा भी पानी अगर आप दो तो वो उनके लिए काफी सफिशिएंट होता है। So now just moving forward, Thimmakka and Chikana carried water in large pots, balancing one pot on one heap and another on their heads for a distance of 4 kilometers to water the saplings. Okay? So Thimmakka और Chikana क्या करते थे कि जब वैसे मंथ आते थे जिसमें कि बारिश नहीं होती थी, तो वो बड़े बड़े पॉट्स लेते थे मिट्टी के, यानी कि वो बड़े बड़े घड़े लेते थे और उसमें वो पानी भरते थे। एक घड़ा वो अपनी कमर पे पकड़ते थे और दूसरा घड़ा वो अपने हेड पे, अपने सर पे रखते थे। और इस तरीके से वो दोनों 2-2 घरों को, 2-2 पॉट्स को कैरी करके लगभग 4 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते थे। कितने किलोमीटर्स? 4 किलोमीटर्स। वो लगभग 4 किलोमीटर्स का डिस्टेंस तय करते थे ताकि वो उन सैपलिंग्स को, उन छोटे छोटे पौधों को पानी दे पाए। ओके? At times, when 1 or 2 saplings died, Thimmakka and Chikana made sure that fresh one were planted in their place. तो उस वक्त, ओके, उस वक्त जब भी एक या एक से अधिक, 1 या 2 छोटे पौधे, 2 सैपलिंग्स की डेथ हो जाती थी, वो मुरझा जाते थे, वो मर जाते थे, तब ठिमक्का और चिकाना इस बात की श्योरिटी लेते थे, इस बात को श्योर करते थे कि उस डाइड सैपलिंग को हटा के फ्रेश सैपलिंग वहां पे लगाया जाए, उसी प्लेस पे। सी एंड हर हस्बैंड ऑल्सो protects the young plants from the grazing cattle by fencing the plants with thorny shrubs. उन छोटे छोटे पौधों को बचाने के लिए, ताकि उन पौधों को चरने वाले जीव जंतु ना खा जाए। दैट मीन्स कि हो गए काउ, ओके, गोट, तो इस तरीके के जितने भी एनिमल्स होते हैं जो कि खाते हैं पेड़ पौधे, ओके, लाइक ग्रेजिंग कैटल्स। तो जितने भी ग्रेजिंग कैटल्स होते हैं वो उनके सैपलिंग्स को खा ना जाए, इसी डर से, इसी चीज को बचाने के लिए उन्होंने नुकीली झाड़ियां इकट्ठा की। यस प्रिंस, उन्होंने नुकीली झाड़ियां इकट्ठा की और उसे उन्होंने सैपलिंग्स के चारों तरफ लगाया, सैपलिंग्स को घेर दिया ताकि सैपलिंग्स बचे रह सके। So here we just completed the second page and it is the time to open the third one.
So now here it is the third page in front of your screen. Thus the couple spent a lot of time. Thus the couple spent a lot of time looking after the saplings. फिर उसके बाद उस कपल का यानी ठिमक्का और उसके हस्बैंड का काफी ज्यादा टाइम, वो अपना काफी ज्यादा टाइम इसी चीज में देने लगे कि वो किसी भी तरीके से इन सैपलिंग्स की देखभाल करेंगे और इसे बड़ा करेंगे. They showed their affection over them just the way parents look after their children and watched proudly as the young plant grew into strong trees. वो बिल्कुल उनके ऊपर ऐसे ही ध्यान देते थे, उन्हें इतना ही प्यार देते थे और उन पेड़ों से, उन पौधों से, उन सैपलिंग से ठिमक्का और चिकाना को बिल्कुल उसी तरीके का लगाव हो गया था जैसे पेरेंट्स को अपने बच्चों से होता है. और ठिमक्का एंड चिकाना वो बहुत गर्व से, बहुत प्राउड के साथ उन छोटे छोटे पौधों को बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रीज में चेंज होते हुए देखते थे. 10 saplings were planted in the first year over a distance of 4 kilometer. पहले साल में उन्होंने 10 पौधों को बखूबी यानी कि बिना किसी प्रॉब्लम के, या फिर ऐसा नहीं था कि 10 उन्होंने बोला है तो उन्होंने 8 लगाए 7 लगाए, उन्होंने 10 लगाए. और अगर कोई बीच के ही टाइम में मुरझा रहा है, किसी की डेथ हो रही है, तो वो अश्योर करते थे कि वो उसे हटाकर वहां पे दूसरे सैपलिंग को प्लेस्ड करें. और पहले ईयर में उन्होंने 4 किलोमीटर के अंतराल पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर्स दे प्लेस्ड और दे प्लांटेड 10 sapling in the first year. 15 saplings were planted in the second year and 20 in the third year. फर्स्ट ईयर में उन्होंने 10 saplings लगाए, सेकंड में 15 लगाए और थर्ड में 20 लगाए. They continued planting more and more saplings year after year. उन्होंने इस काम को यानी कि पौधे लगाने के काम को उन्होंने बिल्कुल जारी रखा. The two of them eventually planted 284 trees together. Not at all an ordinary feat. इन दो व्यक्तियों ने मिलकर 284 ट्रीज को पौधों से लेकर बड़े ट्रीज बनने तक उनका ख्याल रखा, उन्हें ग्रेजिंग कैटल से बचाया, उन्हें पानी दिया और उन्हें एक बड़ा और मजबूत ट्री बनाया. नॉट एट ऑल एन ऑर्डिनरी फीट, जो कि बिल्कुल भी आसान बात नहीं है. ठिमक्का कंटिन्यूड हर वर्क इवन आफ्टर हर हस्बैंड पास्ड अवे इन द अर्ली 1990s. ठिमक्का ने अपना काम तब भी जारी रखा जबकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई. उसके हस्बैंड की डेथ हुई 1990 के शुरुआत में, लेकिन उसके बाद भी ठिमक्का ने अपने इस काम को कंटिन्यू रखा, जारी रखा. One day, Thimmakka was shocked to learn that some of the villagers were planning to cut down some of her trees. एक दिन ठिमक्का ये सुनकर काफी वो आश्चर्य में आ गई. उसे काफी शॉक लगा, उसे काफी धक्का लगा ये सुनकर कि उसके ही कुछ गांव वाले, यानी कि जिस गांव में वो रहती है उसी के कुछ गांव वाले उसके पेड़ों को काटने का प्लान बना रहे हैं. वो जिस पेड़ों को उसने इतनी मेहनत से लगाया है उसे उसके ही गांव वाले काटने की प्लानिंग कर रहे हैं. She was determined to save her trees. There is a word determined which means decided. उसने ये डिसाइड किया कि किसी भी हाल में वो अपने उन पौधों को, पेड़ जो कि अब पेड़ बन चुके हैं, उन पेड़ों को वो बचाएगी. She would not allow anyone to harm her children. उन पेड़ों को जाहिर सी बात है वो अपने बच्चों की तरह मानती थी, तो वो किसी को भी इतना हक नहीं देगी या किसी को भी इस बात तक नहीं पहुंचने देगी कि वो उसके बच्चों को हार्म करे, हानि पहुंचाए. She took the help of the local police. उसने लोकल पुलिस की यानी कि स्थानीय पुलिस की उसने मदद ली. ठिमक्का stopped the people from cutting down her trees. और ठिमक्का ने
उन लोगों को अपने पैरों को काटने से रोक दिया। किसकी मदद से? लोकल पुलिस की, स्थानीय पुलिस की मदद से। दिस ब्रेव एक्शन कैप्चर्ड द इंटरेस्ट ऑफ द मीडिया एंड मेड बिग न्यूज। उसने ये जो साहसी काम किया था, यानी अपने ही गांव वालों के खिलाफ जाकर उसने पुलिस की मदद लेकर उन लोगों को पैरों को काटने से रोका था, ये न्यूज काफी बड़ी बन गई उस वक्त। काफी मीडिया वालों ने, काफी न्यूज चैनल वालों ने इस न्यूज को कवर किया। Many people praised Thimmakka's effort to grow plants despite facing a lot of hardship. काफी सारे लोगों ने ठिमक्का की वाहवाही की, उसकी बहुत सराहना की कि ठिमक्का ने इतने प्रयत्न किए, उसने इतना एफर्ट किया, इतनी मेहनत की और उन छोटे पौधों को एक बड़ा ट्री के रूप में उसने अपने और अपने हस्बैंड के हेल्प से उसे इतना बड़ा बनाया। डिस्पाइट फेसिंग अ लॉट ऑफ हार्डशिप, हालांकि उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एंड फॉर दिस वीडियो एंड फॉर दिस क्लास, these 3 pages are enough and we will continue the next pages in the next class. Okay? So everyone, I am telling this that if you enjoyed this video, and you know what enjoyed, I just think that you enjoyed a lot. So for the next video, and if you don't want to just कि आप कोई सा भी वीडियो देखना भूल जाओ, तो उसके लिए don't just forget to subscribe this video, and you have to subscribe our channel, like this video, share our channel and hit the bell icon. Stay tuned for next classes and online English literature and grammar classes. Don't forget to subscribe the channel and share it with your loved ones, with your friends and with your families. So bye everyone, stay tuned. We will meet with a new or a next part and a new video.